हमारी ये योजना है, योजना में हमने 3 सभा लगाई। नंबर 1, पहले जो हमारे मीटिंग हुए थे हनुमान मंदिर के यहाँ पे हुए थे। दूसरी मीटिंग हमारी हुई जनता नगर में हुई और तीसरी मीटिंग हमने साई कृपा कॉम्प्लेक्स में ली थी। बरोबर बोल रहा हूँ मैं? बरोबर है। और सभी मीटिंगों में मीराबंदर महापालिका के कार्यकारी अभियंता दीपक खांबी जी आए थे। सही बोल रहा हूँ? आया था साई कॉम्प्लेक्स। नए लोग कितने हैं, जुने कितने हैं? सब लोग जुने हैं ना? जैसे वही आ गए 7 लोग को घर पे छोड़ के। नहीं 7 भी आए हैं ना यहाँ पे, 7 लोग है, मतलब उनको पता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। ये योजना में पहले हमारी मीरा देवी जी नगर सेवक रही, बाद में 5 साल के लिए मैं नगर सेवक रहा। उस टाइम ज्योत्सना आषाढ़ी जी हमारी नगर सेविका थी। J3 में ज्योत्सना आषाढ़ी थी और J2 और J1 में मीरा देवी जी थी। बाद में हम दोनों नगर सेवक बने, अभी अपने 4 नगर सेवक बने। मीराबंदर महापालिका ने यहाँ पे खास करके दीपक खांबी जी ने हमें जब घर खाली कर रहे थे, यतीन जादव और बाकी इंजीनियरों ने भी घर घर में साथ में हमारे आकर ये 2 साल के अंदर योजना पूरी करेंगे बोला था। हमने किसी नेता के भरोसे पे घर खाली नहीं किया था, क्योंकि मीराबंदर महापालिका एक जवाबदार संस्था है, हमारी महापालिका है। और उसके अभियंता, कार्यकारी अभियंता दीपक खांबी जी, उन्होंने 2 मीटिंग में जनता नगर के और साई कृपा कॉम्प्लेक्स के मीटिंग में कहा था, हिंदी समझ रहा है ना सबको? जब मैं नगर सेवक नहीं था, क्योंकि हमारे गरीब लोगों को घर मिलेगा, जनता नगर एक कलेक्टर जमीन है, सरकारी जमीन है, जो बचपन से हमारे साथ में रहेंगे, उनका विकास होगा, उनका भला होगा, वो सपना देखकर हमने घर खाली किया था। योजना में कुछ लोग मेरे में कहे कि बोले आगे भोसले भी जैसे मेरे जीवी से, ये बात सच है। BSOP में मैं घर घर में लोगों में कन्वर्स करने के लिए गया था, 2 मीटिंग लगाया था, संभालने के लिए मैं भी साथ में था। और आज की मीटिंग भी उस समय में मैं साथ में आपके आया था, इसलिए आज भी आपके साथ में है, इसलिए आज मैंने मीटिंग लगाई है। नगर सेवक रहा, नगर सेवक नहीं रहा, उसके बावजूद भी ये 5 साल के लिए 7 साल से मीराबंदर महापालिका में पार्टी ने मुझे स्वीकृत नगर सेवक बनाया था, वो 6 महीने के लिए, क्योंकि आपका वार्ड का मैं नगर सेवक नहीं था। उसके बावजूद भी, क्योंकि जितने भी लोग चुनाव में गेटा में आए थे, जितने भी उम्मीदवार थे, चुनाव खत्म होने के बाद एक का भी ऑफिस खुला नहीं है, सभी उम्मीदवार भी गायब, उनका ऑफिस भी गायब हो गया। लेकिन मेरा ऑफिस चालू है ना? नगर सेवक था तभी भी था, नगर सेवक नहीं था तभी भी डोंगरी पे ऑफिस था, चालू रहता था कि बंद होता था? और अभी भी चालू है कि बंद है? 7 साल से चालू है ना? यहाँ पे मिलता है ना? महीने मिलता, 7 मिलता है। BSOP योजना में जब हम नगर सेवक थे, पहले सिर्फ सर्वे हुआ था और BSOP का काम चालू भी नहीं हुआ था। ये बात सच है। जब मैं नगर सेवक बना, मीरा देवी जी मेरे साथ में थी। डोंगरी का मिट्टी उठाने से लेके, हनुमान मंदिर शिफ्ट करने से लेके, बुद्धवार शिफ्ट करने से लेके सभी काम में हमने हाथभार लगाया। और मीराबंदर महापालिका में जितने भी नेता गली गली घूम रहे कि हम चाबी आज देंगे, कल देंगे बोल रहे हैं, डोंगरी के ना कोई बैठक में आए थे, जनता नगर का ना मिट्टी उठाने में आए थे।
और अभी हमारे शहर में 2 आमदार है। अभी एक आमदार महोदय ने अभी एक पहले मीटिंग लगाई, मैंने देखा, मैंने सुना। अपनी योजना किसकी है? मीराबंदर महापालिका, महाराष्ट्र शासन और केंद्र शासन तीनों की है, ये तो पता है आपको। योजना तीनों की है, ये पता है ना। केंद्र शासन, महाराष्ट्र शासन और मीराबंदर महापालिका। केंद्र में हम लोग कोई खासदार है क्या? नहीं है, हम लोग कोई आमदार है? नहीं मर गए। हमारा हिस्सा क्या है? मीराबंदर महापालिका। ये बात तो सच है। सच है। हमारा अधिकार कहां तक है? मीराबंदर। मैं महाराष्ट्र के विधानसभा में जाके बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकते। तो लगने वाला जो भी निधि है, आज मैं रोज देख रहा हूं व्हाट्सएप के माध्यम से, हम रोज देख रहे हैं इतना करोड़ ये निधि आया, इतना करोड़ वो निधि। आपके भी व्हाट्सएप पे आता है ना? कि नहीं आता है? आता है। व्हाट्सएप पे रोज देख रहे हैं 500 करोड़ आया, 200 करोड़ आया, 300 करोड़ रुपए आया। हमारे बीएसओपी के लिए पैसा क्यों नहीं मिला? जितने भी हमारे आमदार हैं, आज कई बिल्डिंग के प्रोजेक्ट पूरे हुए। आज यहाँ पे हमारी बहुत सारी बहनें काम पे जाती है। घोड़बंदर के उस साइड में कौन सा बिल्डिंग बना हो? कौन सा एरिया? जेपी ना, जेपी बीएसओ के बाद में काम चल रहा, कम से कम वहां पे 25-30 बिल्डिंग बनी। यहाँ पे हीरो को बिल्डिंग या पीछे जनता नगर के पीछे का वो काम चालू था, अभी भी पूरी बिल्डिंग बनी है, वो लोग भी रहने के लिए गए। मतलब प्राइवेट सेक्टर में इतने सारे बिल्डिंगें बन सकती है, तो जनता नगर का प्रोजेक्ट पूरा होने में देरी क्यों लगी? जनता नगर के बीएसओ में प्रोजेक्ट में देरी होने का एकमेव कारण है कि महाराष्ट्र शासन से हमें जो पैसा मिलना चाहिए था वो पैसा नहीं मिला। और जो भी पैसा कोई बोलते ना 140 करोड़ रुपए लाया, वो लाया नहीं है, वो कर्जा लिया हुआ है। और उसका टैक्स मीराबंदर महापालिका के हम लोग के जैसे जितने शहर में लोग रहते जो टैक्स भरते हुए पैसे से ये बिल्डिंग का काम चालू है। कुछ आमदार, कुछ नगर सेवक, कुछ नेता लोग, मतलब इलेक्शन आया तो इनको बीएसपी याद आती है, और इलेक्शन आया तो बीएसपी के लोग मर गए। हमारे कई भाई बहन अगर अभी घर घर करके मर गए, ये बात सच है। जब घर खाली किया था तो हमने एक सपना देख के घर खाली किया था, और ये सपना पूरा करने के लिए कोई हमारा नेता काम में नहीं आया। इस बात का दुख है, क्योंकि महाराष्ट्र शासन, क्योंकि खासदार भी हमारे हैं, यहाँ के आमदार भी हमारे हैं, और सरकार भी हमारी है। इसके बावजूद भी हमारे बीएसपी के लिए अगर समय पे निधि लाया होता, आज बीएसपी के इतने लोगों के हाल नहीं होते। हमने सब पे विश्वास किया। गए टाइम में हमारे पार्टी ने 4 नगर से उम्मीदवार थे, उनको भी जिताने के लिए हमने ईमानदारी से काम किया। हमने कोई पार्टी छोड़ के भागे ना, हमने लोगों के साथ में धोखाधड़ी किया। अपनी स्वार्थ की लड़ाई कोई लड़ी नहीं है, क्योंकि बीएसपी आप लाभार्थी है, क्योंकि बीएसपी में जनता नगर का मैं भी रहवासी है। कोई जाओ मत, सुनो ना, ए बाबा तुम्हारे लिए मीटिंग है, मेरे पर्सनल रीजन है, मैंने इसलिए आज बुलाया आपको। अभी कुछ लोग कुछ दिनों से बोलते कि आज चाबी मिलने वाले, आदिवासी को चाबी मिलने वाले, उसकी चाबी मिलने वाले, 1 साल के अंदर घर देंगे, 5 साल के अंदर घर देंगे। जब 5 साल में आप 2 साल में घर देने वाले हो, तो 15 साल में तो आमदार आप ही है ना। 15 साल में यहाँ का आमदार कौन है? यहाँ पे भी हम लोग गए थे अभी मीटिंग में, तो मेरा उनको ये सवाल है, 15 साल क्या कर रहे थे? 15 साल आप ही आमदार पद पे रहने के बावजूद भी हमें न्याय नहीं मिला, हमारे घर नहीं मिले, तो आप 15 साल से बीएसपी के लिए क्या कर रहे थे? मेरा सवाल है। मैं पद पे नहीं है, मैं बोल सकता हूं कि भाई मैं आपके यहाँ का नगर सेवक नहीं है, मैं 7 साल के लिए मेरे पार्टी ने मुझे घर पे बिठाया था, उसके बावजूद भी मेरी जितनी ताकत है, चाहे बीएसपी
भाई लोधा के कितने लोग हैं? भाई लोधा में आपकी समस्या तो आता है कि नहीं आता है? आता हो कि नहीं आता हो? आपने जब जब फोन किया स्वाति है इधर कई लोग आए, आपने जब मुझे फोन किया समस्या के लिए मैं आपके इधर आया। मन के कितने लोग हैं? मन बिल्डिंग, आपकी बिल्डिंग में आता है समस्या रहेगी तो आता है ना? दरवेश के लोग है कि नहीं है? आपकी तो समस्या रहेगी तो आया कि नहीं आया? ये इसके हाइट 2 बार आए गणपति के त्योहार पे। आया आपकी इधर समस्या रहेगी तो आता है? साहिब बाबा चौक जनता नगर, आपकी इधर समस्या में आएगा, पासा गायब हो गया। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप ईमानदारी से जो भी भगवान को मानते हैं उसकी कसम करके बोलो, पद पे लेने के बाद भी जितना समस्या हो सके छुड़ाने का प्रयास किया कि नहीं किया? मैं सभी का आपको पूछ रहा हूँ। 1 मिनट दादा, उसी सवाल पे आप आते करके आज हम लोग ने पब्लिक को मीटिंग लगाया आपके भरोसे। आप आते करके पब्लिक आया हुआ है, सही बात है। आप भरोसे हमने लगाया नहीं है। मैं आपको ही बोलने का मौका देना, आपका सबका सुनने वाला है, मैं पहले इसलिए बोल रहा हूँ। जितने भी जनता नगर का इतिहास रहा है, क्यों मैं छोटा था, असलम भाई भी है क्या? असलम भाई इधर? हाँ है, बजून बेटे बोल बेटे, बहुत सारे लोग हैं। जनता नगर में पहले पानी नहीं था, बहुत सारी बहनें हमारी यहाँ पे बैठी है। हर नल पे एक का कब्जा था, जो पैसा देता था उसी को ड्रम भरता था, बाकी लोगों से लाख से ड्रम बाहर करा जाता, हंड्रेड में तो बाहर कर जाते थे। वो पानी से लड़ाई से लेके पानी का लड़ाई, रस्ते का लड़ाई, बाथरूम का लड़ाई, हर विषय में हम जनता नगर में जब जब लड़े तब हमें न्याय मिला। ये बात तो सच है। इलेक्शन में नेता लोग तो सभी आते भाषण देते, लेकिन हमारी मुसीबत में कोई खड़ा नहीं रहता, इस बात का हमें दुख है। पार्टी कोई भी रहे, चाहे मेरी रहे, शिवसेना रहे, कांग्रेस रहे, कोई भी पार्टी है, इलेक्शन के लिए मत यहाँ पे लेने का, जीतने का, जाके चले दूसरे नेताओं के चाटने का, यहाँ का धंधा बन गया है। कोई इसको जाके दलाली कर रहा है, पहले यहाँ के भाई लोग की दलाली करते थे, जिनको हराने के लिए आप सभी ने मदद किया था, तभी यहाँ की गुंडागर्दी खत्म हुई, सब गुंडे घर के आए। पहले हम लोग गुंडे लोग के विरोध में लड़ते थे, पहले ये भाई का दादागिरी को वो भाई का दादागिरी, पहले घर बनाने के लिए दादागिरी, कभी ये कब्जा करे कभी वो कब्जा करे, घर खरीदने हुए तो दूसरे के रातों रात में कब्जा हो जाता था। वो हालात के उसके विरोध में हम लड़े, यहाँ पे घर बांधने के लिए लड़े, हमारे इधर बावड़ी से पानी भरते थे, नल के लिए लड़े, लाइट के लिए लड़े, तभी जनता नगर बसा। आज जनता नगर बसा ये लड़ाई के माध्यम से बसा। ये बातों को आप सभी लोग सहमत है? ये बात से आप सहमत है? बीएसपी का काम चालू हुआ और बीएसपी का काम चालू, हमने 4 मोर्चे निकाले, तभी यहाँ की मिट्टी उड़ गई। ये भी बात को मान रहे हैं? 4 साल में जब हमने कहीं 4 से 5 मोर्चे जब निकाले, पूरा यहाँ से मैदान मिट्टी खाली करके दिया था, खाली बिल्डिंग में खड़ी करने की थी। मेरे टाइम में तो इतनी विरोधी थे, पहले हमारे आदिवासी भाइयों का विरोध, वो साइड में अगर आदिवासी लोगों ने खाली किया होता सभी बिल्डिंग वहां की बन गई होती। पहले तो वो लोगों ने घर नहीं खाली किया, उनके नेता वैसे भी रहते, उन्होंने पहले विरोध कर दिया, वो बिल्डिंग का काम लेट हो गया, नहीं तो सभी आदिवासी भाई पहले 1 नंबर के बिल्डिंग में गए होते, अभी तो आदिवासी का सवाल ही खत्म हो गया होता। आज विरोध करने वाले लोग गलत चाय भी देने आ रहे हैं यहाँ पे, उधर ढोल बजे के उनका स्वागत किया जा रहा है। नायिका आंदोलन में इन्होंने इधर जितने भी नेता अभी गली गली घूम रहे हैं, लोकसभा में घूमते, विधानसभा में घूमते और महापालिका के चुनाव में घूमते, उसके बाद दिखते हैं क्या? किसी के मैयत में आया क्या कभी? अभी तो सभी के रिश्तेदार बन गए, नहीं अभी तो सबके रिश्तेदार बन गए। कोई शक्कर बांट रहा है, कोई ड्रेस बांट रहा है, कोई क्या बांट रहा है, कोई कटोरा बांट रहा है, कोई पान लगाने का, चूना लगाने का, ये भी बांट रहा है। बांट रहे कि नहीं बांट रहे भाई? ड्रेस मिले ना? रिक्शा वाले कितने यहाँ पे? पान वाले आए क्या? वो पान में चूना लगाने का वो भी मिल गया, उसको कटोरा मिल गया। पान वाला फुलगड़ी वाला सब है, मतलब पान दे रहे, पान में कटोरा दे रहे, कटोरे में चूना किसको लगा रहे? हमें चूना लगाया जा रहा है।
और अभी मैं मीटिंग भी नहीं लगाने वाला था, ये बात सच है। लेकिन गली गली में इतने नेता पैदा हो गए, 10,000 रुपए मिल गया, रहते यहाँ पे, और जिन्होंने 15 साल काम नहीं किया उनके जूते उठा दे। आपको जूता उठाने वाला भी आने वाले चुनाव में हमें वो उम्मीदवार चाहिए जो नेताओं की जूते ना उठाए। आपके लिए लड़ने वाला आदमी चाहिए कि लोगों के जूते उठाने वाले चाहिए? मैं आप सभी को पूछ रहा हूं, जीते यहाँ पे और जूते उठाए वहां पे, मतलब हमारा काम बनता भाड़ में जाए। तो ऐसे लोगों को साथ देना चाहिए क्या? ऐसे लोगों को साथ देना चाहिए? ये जनता नगर का इतिहास रहा है। जनता नगर के लोगों ने ही मीरा भाईंदर महापालिका में मोर्चा क्या होता है यह साबित किया हुआ है। ये 3 जो बिल्डिंग बने ना, किसी नेता कोई भड़बड़ की देन नहीं है, चाहे तो कोई भी किसी को मंत्री को बोलो, वो हमारी लड़ाई की देन है। जो भी काम हुआ है, किसी अभी जो जितने चाबी देने के लिए आ रहे घूम रहे ना, जो कुकर मुझसे गली गली में घूम रहे उनके चेले चपाटे, हम लोग आज भी कल तारीख पे जाके आए, बीएसपी के लिए मारामारी भी हुई। अभी जो लोग इसके लिए कोर्ट में जाके काम बंद करने के लिए जो प्रयास कर रहे थे, वो लोग आज चाबी देंगे, फंड देंगे, निधि देंगे, 2 साल में काम करके वो बातें हमको समझाने की कोशिश कर रहे, उस बात का हमें दुख है। आपने जो पाप किया, जो बीएसपी में मारामारी हुई, उसलिए मारामारी नहीं किया था क्योंकि वो कोई मेरा दुश्मन है। बीएसपी का हमारा जो उत्तर हमने मोर्चा लेके गए थे, मिट्टी उखाड़ने का काम चालू था, उसमें ये लोग कोर्ट में जाके अपना स्टे लेके काम बंद करने के लिए प्रयास कर रहे थे। इसीलिए हम उधर लोगों को मारने के लिए तो उसके आज हम तारीख पे जा रहे हैं। आज भी तारीख खत्म नहीं हुई है। आपके बीएसपी में किसका 2 घर हुआ, किसी का 3 घर हुआ, आपसे किससे 500 रुपए लिया है क्या मैंने? नहीं। किसी का सेफ्टी का 1 रुपया लिया है? आपके अभी 4,232 लोग हैं, उसमें से एक ने भी माई के लाल ने अगर बोला होगा कि दादा ने या अनिल भुद्दे ने ये 2 रूम करने के लिए, 3 रूम करने के लिए, खिड़की में होल गिराने के लिए किससे 5,000 रुपए 500 रुपए लिया है? किस लिए? क्योंकि इतने भ्रष्टाचारी नेता हो बोलते भ्रष्टाचार हो गया, यानी इनके पीछे ईडी लगी है, इनके पीछे किसी एंटी करप्शन के धारे पड़ी है। वो नेता हमको छोड़ बता रहे कि जनता नगर में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जनता नगर में कहां भ्रष्टाचार हुआ है? जिसकी मां थी, उसके 2 बच्चे थे, जो आदिवासी है उसके 4 परिवार है, उनके रूम है। हाँ, कुछ चंद दलालों ने वो घर बेचा है, ये बात सच है। और आज भी कुछ दलाल लोग वहां पे खरीदी बिक्री का व्यवसाय करके बीएसपी का नाम खराब कर रहे हैं। मैं आप सभी से मैं विनती करता हूँ, जो लोग घर बेचने खरीदने का जो धंधा कर रहे हैं ना, अगर मिलते तो उनके ऊपर कंप्लेंट करो, क्योंकि वो घर जो है ना, हमारे माँ बाप ने एक ईंट लाके, वो भी डोंगरी पे नीचे से लेके एक ईंट ऊपर लेके जाके, वहां पे किसका दादागिरी नहीं था। वो दादागिरी से सामने जाके ना लाइट, ना पानी, ना डोंगरी पे चलने का रास्ता, वो हालात में बनाया हुआ मेहनत का घर है, वो उनका घर है। ये बेचने वाले खरीदने वाले दलालों को घर नहीं मिलना चाहिए, ये बात से आप सहमत है? घर आपको मिलना चाहिए कि कुर्ला, बांड्रा, नाला सुपारा उनको घर मिलना चाहिए? किसको मिलना चाहिए? आपका आवाज नहीं कर रहे। आप घर बांटने आए क्या दिवाली में? मतलब 12 वालों को घर बांटने आए क्या? घर किसको मिलना चाहिए? आपको ना। अगर हमें घर चाहिए तो हमारे घर में जो चोर घुसे उसका भी तो विरोध हमको ही करना पड़ेगा। क्या पड़ोसी आके कर लेगा? देश के लोग आके कर लेंगे क्या? बोल के आएंगे? जो गलत हो रहा है, हम आंख बंद करके बैठे हुए हैं। अन्याय करने वाले से सबसे बड़ा गुनहगार अन्याय सहने वाला है, और हम अन्याय सहते नहीं, इसलिए घर पे है। क्योंकि मुझे टिकट इसलिए नहीं दिया जाता है कि मैं लड़ता है, क्योंकि मैं जूता पॉलिश नहीं करता है। क्योंकि मुझे नेता किसने बनाया? मुझे नेता किसने बनाया? मुझे नगर सेवक किसने बनाया था? तो मैं आपके लिए लड़ा के नेताओं के लिए लड़ा? मोर्चा आपके लिए लेके जाता है नेताओं के लिए? जो नेताओं के आशीर्वाद से चल रहे उनको हमें घर पे बिठाना है। किधर बिठाना है? उनकी क्या करना है? विदाई। हमको
हमारे लिए लड़ने वाला नेता चाहिए कि नेताओं का जूता सर पे लेके नाचने वाला नेता चाहिए? यहाँ पे जितने भी लोग आए या जितने भी घूम रहे या पार्टी के नाम पे भड़का ला रहा है, मतलब ये गए दूसरे आए, दूसरे गए तीसरे आए। हमें हमारी समस्या समाधान करने के लिए पहला प्रयास करना चाहिए। और अभी का जो समय अगर हमारा असलम भाई जाएगा तो वापस मुझे तो लगता है हम लोग 10 साल पीछे चले गए। कितने साल पीछे गए? 5 साल हमारे लिए, हमारे विषय को लेकर लड़ने वाला व्यक्ति अगर कोई नहीं रहता है तो वो परिसर के लोग 10 साल के लिए किधर जाते हैं? और यही हमारे साथ में हुआ। काश ये पैनल में मैं होता तो निश्चित मैं आंदोलन करता। यहाँ पे महापौर भी हमारा था, नगरसों पे हमारे थे, लेकिन फंड आएगा तो एक काम आएगा। नगरसों की ताकत कितनी है? इतनी। जो मगरमच्छ जो अभी नगरसों के बारे में भड़का रहे हैं ना, टेंडर किसके, इसको पता है क्या आपको? ये कॉन्ट्रैक्टर जो है ना, जो भड़का रहे उनके कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने टेंडर लिया है। इधर खाए भी रहे, इधर पेट भी भर रहे, लोगों को भड़का भी रहे, लोगों को भड़का भी रहे। जो टेंडर लेके यहाँ पे पेड़ भी भर रहे, आप नगरसों का नाम लेके बदनाम कर रहे। अरे क्यों ये पाप कर रहे हो यार? आप आमदार है, आपकी ताकत ज्यादा है कि हमारी ताकत ज्यादा है भाई? आप पद पे है ना, नहीं रहते किसी को दूसरे को। अरे आपने 15 साल सोया और यहाँ पे दूसरे का वार्ड है बोल के सोच के यहाँ पे लोगों का तमाशा देखने का पाप किया, और आप हमें भड़का रहे हो। 2 साल में घर देंगे बोल के आश्वासन दे रहे हो। क्यों झूठ बोल रहे हो? और रोज झूठ बोला जा रहा है। संडे को चाबी मिलेगा, शुक्रवार को चाबी मिलेगा, 1 महीना में चाबी मिलेगा, 15 दिन में चाबी मिलेगा। हमारे लोग पागल होकर घूम रहे, ला अभी चाबी मिलेगा तभी चाबी मिलेगा। बेचारे हमारे महिला लोग तो कभी कभी तो घर में खाना नहीं बन रहे, पति आके दे आपको मारा मारी कर रहा है। बोला साला खाना नहीं मिला। बोला कहाँ गई थी? वो तो मीटिंग वहां में गई थी, वहां पे बोला कि चाबी मिल रहा। अरे चाबी तो मिल नहीं रहा, लेकिन चप्पल फट गए। क्यों झूठ बोला जा रहा है? ये चाबी लाने का अगर काम, क्योंकि इसके लिए लड़ने का भी काम हमने किया है, अब चाबी लाने का भी काम हमको ही करना पड़ेगा। कोई करना है। मैं एक आपके जैसा माध्यम है, मैं यहाँ पे नेता या नगरसों बोल के, माजी नगरसों बोल के बैठक नहीं लिया मैंने, क्योंकि जनता नगर का मैं बचपन का रहवासी है। मेरा बचपन वहां पे डोंगरी पे गया है। डोंगरी का दर्द मुझे पता है। डोंगरी पे जो राय नहीं है, सिर्फ 5 साल में कि नेतागिरी करना है, उसको क्या पता है कि किसके कितने जूते फट गए, किसने कितने बार हंडी का मार खा गया, पानी लाने के लिए जाके बाथरूम जाके किसका किसका लाभ खाया, किसकी किसकी गाली खाई। और बाथरूम भी है, उसमें भी कीड़े पड़ गए, वो साफ करने वाले भी कोई माइका लाल नहीं। वो हालत में हम आज जी रहे, वो हालत में हम जी रहे। और ये चुनाव में आके बोलते हम चाबी देंगे। अरे एक बिल्डिंग जो बना, वो बिल्डिंग में ये लोगों ने मुझे बुलाया तक नहीं। वो लोगों जो इसको चाबी, मतलब इनको जो अपने 6 नंबर का जो बिल्डिंग है ना, उसको दिलाने के लिए अंदर का रोड भी असलम भाई मेरा ही था ना। मैं बीएसएफ में लड़ाई में था कि नहीं था? सामने ही था, मैं खड़ा था। अभी बोलते कोई संगठन के नेता लोग आके चाबी देने वाले हैं, आदिवासी लोग बरका लाके घुमा रहे, मतलब ढोल पीटे के बोलते। अरे विरोध करने वाले भी तुम ही। आदिवासी को घरने के लिए हमारा विरोध नहीं। आदिवासी को अगर घर मिलता है, उनकी तरतूदी हमने रखी है, उनको समझा के फॉर्म भी हमने भरे, उनके लिए आंदोलन भी हमने किया, मेहनत भी हमने की है ना। मोर्चा में कोई आया था क्या? तुमने एक मोर्चा निकाला क्या? अरे तुम दिखे भी नहीं। अभी बिल्डिंग बन गए तो आ गए चाबी देने के लिए, श्रेय लेने के लिए। मैं आप सभी से मैं विनती करता हूं, आप सभी से मैं बात भी करने वाला हूं कि मैंने इसलिए कहा क्योंकि देख देख के मेरा दिमाग ही पागल हो गया था। अभी मैं इतना पागल हो गया देख देख के, तो तुम लोग कितने पागल हो गए होंगे वो तो मैं समझ रहा हूं। मैंने आज मीटिंग इसलिए लगाया कि रोज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इतना करोड़ आ रहा है, इधर पाइपलाइन आ रहा है, उधर रास्ता बन रहा है, उधर ये हो रहा है, उधर हो रहा है। 15 साल से आ रहे हमारे 200 से 300 लोग मर गए यार। 300 ज्यादा हमारे लोग मरे कि नहीं मरे? 300 से ज्यादा लोग हमारे मरे, जिन्होंने घर का, क्योंकि ये डोंगरी के झोपड़े में से मैं निकल के, मेरी ताकत नहीं है 20 लाख का 25 लाख का फ्लैट लेने का, क्योंकि मैं भी बुढ़ापे में भले 8 दिन रहूंगा। वो सपना किसने देखा था कि ये घर में मैं जाऊंगा और थोड़े दिन मैं फ्लैट में रहूंगा,
और फ्लैट में रहने का क्या आनंद होता है देखूंगा, लेकिन ये हमारा कई लोगों का, मैं तो बोलता है ना, लोगों को तो मरने के बाद कीड़े पड़ते, जिन्होंने हमारे साथ में खिलवाड़ किया है उनकी सबकी बददुआ इनको लगेगी, इनको सालों को जिंदा में कीड़े पड़ेंगे, और नहीं पड़ेंगे तो हम पड़वाएंगे। ये बात मैं मतलब आपको इसलिए मैंने बुलाया आपको, क्योंकि अभी बहुत हाल हमारे हुए। अभी उस दिन परसों मैं वीडियो देखा, वो बिल्डिंग से पानी टपक रहा था, वो बिल्डिंग में, मतलब जो बिल्डिंग में हम रहते, ये वैसा नहीं तो उसको खुशी खुशी सबको लेके गई वहां पे, बोला चलो बोला अपन बिल्डिंग में रहेंगे, ट्रांजिट में क्या रहेंगे। वो बिल्डिंग में तो, वो ट्रांजिट में तो बारिश में पानी आता था, ये तो 24 घंटा पानी आ रहा है ऊपर से, नीचे नल के पानी की जरूरत ही नहीं है। बाथरूम का पानी नीचे घर में, बाथरूम का पानी नीचे घर में, ले थाली में लो खाओ। अरे तो हम आरटीओ में चर्चा करते हैं, उससे परेशान हो गए तो उसको अच्छे ताजमहल मिले। अभी हमको क्या पता था ताजमहल में को घर में तलपति लगा के रहे। उसमें हमारे भी लोगों के दोष है। ट्रांजिट में जब बिल्डिंग में लोग गए, बाकी बिल्डिंग में 1000-700 भाड़ों के चक्कर में चर्ची गांजे ने वहां पे आए। DSOP के जितने भी लोग हैं ना, मैं वादे के साथ में बोलता हूँ, हमारे में कोई, ठीक है, हम लोगों को कभी शाम को पीने का शौक था, लेकिन चर्ची गांजे नहीं थी। हम कुछ भी है, आसलम भाई भी है, वो अभी इधर बहुत सारे लोग हैं, हल्का भी बैठे, हम लोग में चर्ची नहीं थे, गांजाड़ी नहीं थे। हाँ ठीक है, हमको कभी कभी दिन भर मेहनत करते थे, दिन भर रिक्शा चला, रात को कभी थोड़ा बहुत मारने का शौक था, लेकिन गांजाड़ी नहीं थे। पीने के बाद हम लोग लपड़े नहीं करते थे, आसलम भाई नहीं पीते, नहीं, लेकिन हम लोग गांजाड़ी नहीं थे। गांजाड़ी जो बंगाली भी लोग रह रहे शिफ्टिंग में, अभी कुछ लोगों ने ये जो गांजाड़ी लाया है, मैं बिल्डिंगों में भाड़ों पे रखने के लिए, मैंने आपको किसी को विरोध नहीं किया था, लेकिन भाड़ों पे भी अच्छे लोगों, मैंने एक आपको कहा था, भाड़ों पे अगर अच्छे रहेंगे, परिवार वाले रहेंगे, तो रहने वाले लोगों के साथ में झगड़े नहीं होंगे, तकलीफ नहीं होगी। मैं वो आपसे विनती करता हूँ, और मैंने आज इसलिए बुलाया, अभी महापालिका में किसी की भी सत्ता, कोई भी नगर सेवक, कोई महापौर, इधर सरकार में है महापौर कमिश्नर, मंत्री भी कमिश्नर, मुख्यमंत्री भी कमिश्नर, और जिसने हमें चाबी देने के लिए बोला था, जिसका नाम है दीपक खामिद, दीपक, चाबी कहाँ से मिलेगी? अभी मेरे पेट में दुख रहा है, मैं डॉक्टर के पास जाऊँ क्या? लोहार के पास, लोहार के पास जाएगा तो क्या होगा? मतलब पेट की आतरी बितरी अंदर रहेगी कि बाहर आएगी, नन मार मार के वो भी निकाल देंगे। अभी जितने भी बाहर घूम रहे वो लोहार घूम रहे, असली डॉक्टर किधर है? तो आपने को डॉक्टर के पास चाबी कहाँ से मिलेगी? प्रशासक कौन? अरे और प्रशासक कमिश्नर है ना, इतना तो समझते नहीं, इतने तो आंगने है नहीं ना अपन। ये गली गली में घूम रहे हैं लोहार लोग, क्या बता रहे? इधर से चाबी मिलेगी, यहाँ पे आने वाला है, वहाँ पे होने वाला है, झूठ गुमराह कर रहे हैं। हम सब कल मीराबेंद्र महापालिका में जाएंगे, मैंने लेटर बनाया है, आप सभी लोग इसमें पढ़ो, पढ़ के बताओ, इसमें कुछ कमी होएगा तो वो भी लिखते हैं। आप भी पढ़ो। कल मीराबेंद्र महापालिका में हम जाएंगे, और हमारे सब में एक ही दर्द है, जिसका नाम है चाबी। और इलाज कहाँ से होगा? डॉक्टर के पास का, लोहार के पास। अभी चुनाव आया हुआ है, इसलिए लोहार घूम रहे, घूमने दो ना। 15 साल से ये लोहार सोए थे, और अभी यहाँ पे लोगों को उल्लू बनाने के लिए गली गली घूम रहे, गली गली में गलत प्रचार किया जा रहा है, कोई किसी को हमें बदनाम किया जा रहा है, किसी को बदनाम करके हम अच्छे बनने वाले नहीं है। हमने लोगों का विकास किया है, हमने लोगों के साथ में संघर्ष किया है, हमने लोगों के साथ में काम किए, पद पे रहे तभी भी किए, पद पे नहीं है तो भी किए, और भविष्य में हम सब मिलके ही हमको हमारी लड़ाई लड़नी है। हमारा घर पड़ोसी चलाएगा, हमको चलाना पड़ेगा, हमको अपना घर पड़ोसी चलाएगा, अपने को चलाना पड़ेगा। ये हमारा घर है कि पड़ोसी का घर है? इसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा कि दूसरे के लड़ेंगे? जो जागा तो पाया, जो सोया। अभी यहाँ पे बोलते हैं वो संगठने वाले को ही रूम मिलेगा, बाकी आदिवासी को नहीं मिलेगा, उनके लिए कायदा अलग है क्या? हाँ, ना आदिवासी में भी भूल जाता है क्या?
एक संगठना एक बिना संगठना कायदा हमको अरे घर आना के वो आदिवासी को बर्बाद कर दिया, वो आदिवासी का नुकसान कर दिया। वो आदिवासी कब के बिल्डिंग में चले गए होते? अगर शुरुआत में काम में अगर आ रहा है तो मैं आपके घर में आता था, सबके हाथ पर जोड़ता था, सभी आदिवासियों भाई को समझाता था, अरे तुम लोग करवा के लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। आने वाले भी वही, और अभी चाबी देने को आने वाले भी, और उनको ना ढोल मारेंगे। क्यों ढोल पीटेंगे भाई? ढोल किसके लिए पीट रहे? इधर के आदिवासियों को बर्बाद कर दिया, इसके लिए रहते यहाँ पे, गाते किधर, रहते किधर, और राजकारण करने के लिए नेतागिरी के लिए आते किधर है? अरे एक भी आदिवासी का तुम लोगों ने दाखला बनाया क्या? जितने लोग डोंगरे पे मैयत हो गए उसका वारी दाखले का पैसा खाने का भी पाप ये लोगों ने किया है। मैंने यहाँ पे जितने भी आदिवासी बैठे वो अपने बच्ची कसम खा के बोले, सिर्फ 15,000 में, कितना हजार में? 15,000 में कम से कम 50 से 60 दाखले बना के दिए। बाहर कोई 60,000 रुपए ले रहा है, कोई 80,000 रुपए ले रहा है, कोई 40,000 रुपए ले रहा है। अरे मरेले आदमी का चारों का लोनी निकाल के खाने वाले औलाद तुम लोगों का भला करोगे? आप भी कोई 30,000 मांग रहा है। अरे जिंदा है उसको तब तो उसको घर नहीं दिला, मरने के बाद भी उसके परिवार का पैसा खाने का पाप अगर ये लोग करते होंगे तो इनसे हमारा भला होगा क्या? यहाँ पे ए भाई केवढा दाखला म्हणला तुझा? किती लागले? 15 लागले ना? आणखी कोण कोण आले? आणखी कोण कुणाला दाखला म्हणला? किती लागले बाय? बाय तुझा झाला? जेवढा लोक दाखला तुझा किती झाला? का पाप नहीं किया है तो आप सभी से मेरी विनंती है, अभी इलेक्शन में शक्कर मिलेगी, दिया मिलेगा, मिठाई मिलेगी, बच्चे लोगों को बुक मिलेंगे लेटरमध्ये काय लिहिलंय ते त्यांना सांगा, म्हणजे और बहुत कुछ मिलने वाला है। ते नको आम्हाला। आमचं अभी हमको 5 महीने की दिवाली करनी है और 5 साल की होली करनी है, क्या कायम की दिवाली करनी है? पूछने के लिए मैंने आपको बुलाया है। कायम की दिवाळी, हमारे कायम की दिवाली होना चाहिए कि फिर 5 साल के लिए होली होनी चाहिए? कायम की दिवाळी कायम की दिवाली करनी है। अपने घर में। आप सभी लोग नो बीजेपी, नो शिवसेना, नो मनसे, नो आरके, नो कांग्रेस। ये घर पार्टी वाले के हमारे, ये घर किसके है? क्या कोई पार्टी वाले का है? हमारे घर के लिए हम लड़ेंगे, कोई पार्टी वाला के लड़ेगा? कल मीरा बंदर में महापालिका में आने के लिए टाइम नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करो। आने के लिए टाइम नहीं है, तुम्हारे घर के लिए आने के लिए टाइम ही नहीं है। मतलब तुम्हारे घर के लिए, एक मिनट, तुम्हारे खुद के घर के लिए जहां से डॉक्टर है, जो डॉक्टर के पास जाने के लिए जिसको चाबी कब मिलेगी, मेरा घर कब मिलेगा, वो पूछने के लिए जाने के लिए किसके पास टाइम नहीं है? ऐसे कितने लोग हाथ ऊपर करो। मतलब टाइम है। तो कल मेरा अंदर महापालिका में जो असली चाबी देने वाला उसके पास डॉक्टर के लिए जाने के लिए कितने लोग हैं? जरा हाथ ऊपर करो। जाए कैसे मगर? जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लोहार के पास। डॉक्टर किधर है? नगरपालिका फिर डॉक्टर में कल जाएंगे। अभी हम लोग शिष्टमंडल के माध्यम से मीरा बंदर महापालिका हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। उसमें विषय है, मैं तुमको पढ़ के बताता हूँ, इसमें और कुछ होएगा तो बताओ। त्याचे किती बिल्डिंगचे काम पूर्ण झाले आहे व किती लाभार्थ्यांना घरे मिळणार आहेत याचे लिखित उत्तर मिळण्याबाबत पहिला विषय। दुसरा विषय, जेवण पॅकेज मधील 7 नंबर बिल्डिंग मध्ये किती दुकाने व किती फ्लॅट किती लोकांना मिळणार आहेत व कधी मिळणार आहे याचे लिखित उत्तर मिळण्याबाबत। और इसमें कोई विषय होगा तो आप बताओ। जेवण पॅकेज मधील कब्रस्तानच्या मागे व J2 मधील सध्या राहत असलेल्या नागरिकांना घरासंदर्भात काय निर्णय होईल व त्याचे पुढील नियोजन काय आहे याचे लेखी उत्तर मिळण्याबाबत। नंबर 4, जेवण व J2 राजू पाटील घराजवळील दत्त मंदिर खालचा